चलिए मित्रों, फिर से बी किसान की ओर से एक झलक बाम्बू गुजरात की ओर। जी, थोड़ा सा अपना परिचय और कहाँ पर है हम और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मेरा नाम जयेश भाई है। मैं मोरगी के बगल में एक नसीदपुर गांव है छोटा सा, उसमें 15 बीघा खेत लिया और बांबू लगाया है। ओके। ये 6 महीने का बांबू है। ये प्राकृतिक मॉडल बनाया है बांबू का, आप देख सकते हैं। 6 महीने के अंदर में इतना ग्रोथ है जयेश भाई। इसके अंदर में क्या आप देते हैं? बस जीवामृत लगाते हैं और गौ कृपामृतम बैक्टीरिया। सिर्फ जीवामृत और गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया से जो है वो ग्रोथ रेशियो इतना बढ़ रहा है। बराबर। और कुछ नहीं। लगभग 12 से 15 फीट हाइट हो चुकी है किसी सभी की, मतलब 10 तो एवरेज है ही। 6 ही महीने हुए ना। और इसमें कौन कौन सा वैरायटी आपने लगाया? एक ही वैरायटी है सारा या अलग अलग वैरायटी? 8 प्रकार की वैरायटी है। बराबर। बांबू सा बाल कुआ, कटंगा, ऐसा सब मिला के कुछ 8। ये छोटा सा ग्रोथ हुआ है। हाँ, ये प्रजाति का बराबर। बाल कुआ का जबरदस्त ग्रोथ है। ये सबसे ज्यादा जो ऊपर चढ़ रहा है ये बालकुआ ही लग रहा है। बाल कुआ बराबर। ये सभी में मतलब 2-3 तो एवरेज सभी में अभी 6 महीने में मतलब निकल गई है। तो सभी की हाइट 10 फीट से ऊपर है सभी की। जयेश भाई, बाम्बू लगाने का कारण क्या? आपने बाम्बू क्यों सोचा लगाने के लिए? बाम्बू में मेहनत कम है। ओके। मुनाफा किसान को आराम से मिल सकता है बराबर में। तो इस हिसाब से आमदनी भी आती रहेगी जी। हर साल, बिना मेहनत किए, कम मेहनत में। और वातावरण जो है उसमें 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। बराबर पानी का तर चलाते हैं। बराबर। सभी पॉजिटिव है। सभी जो भी विशेषताएं है वो सारे अपने लिए फायदा कारक है। बायोमास इतना बार महीने में निकलता है, बराबर। तो वो खेत के लिए भी अच्छा है। और बीच में आपने क्या लगाया हुआ है इस बार? बीच में ये बीट है, बीट। ओके। मेथी है हाँ, और धनिया है, ऐसा सब लगाया। बटाका बराबर। सब लगाया। और ड्रिप में आपने एक एक नली दी है, दो दो नली दी है अभी? नहीं, एक ही है। सिंगल एक एक नली में ही आपका काम हो गया। लगाना था ना, इसलिए वो साइड में कर दी। बराबर। बाकी बीच में भी सब 1 साल के लिए तो आता है। हाँ। और भी। और ये कोने में क्या किया हुआ है शेड पे आपने? कोने में 8 दिशा वाला पौधे लगाए हैं। हाँ। 4 दिशा और 4 कॉर्नर वाला। बराबर। और साग की लाइन लगाई है पूरी बाउंड्री में, और मिक्स औषधि भी लगाई है। बराबर। वन काइंड ऑफ एक एग्रो फॉरेस्ट्री जैसा ही आपने पूरे तरफ में कर दिया। बराबर। उसमें 1200 पौधे लगाए अलग अलग। हाँ हाँ। तो वो भी एक पौधा भी फेल नहीं है, वो सब काम की चीज लगाई है। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं जहाँ तक देखता हूँ, गाँव के अंदर में जो पुराने पौधे भी थे लगे हुए, तो वो भी लोग काट काट के जो है उसको छोड़ने लगे थे, और आपने यहाँ पर उल्टा किया, एग्रो फॉरेस्ट्री लगाया। एग्रो फॉरेस्ट्री किसानों को पता नहीं कि इसका क्या रीजन है, हाँ, किस लिए लगाना चाहिए। बराबर। तो एक तो पूरी बाउंड्री जंगल जैसा हो जाएगा, बराबर तो टेम्परेचर डाउन होगा अपना खेतर का। जी। बगल में पेस्टिसाइड लगाते हैं तो उसका इंसेक्ट्स अंदर नहीं आएंगे कुछ भी जी। तो सब फायदा है। बराबर। और औषधि जो पौधे लगाए वो औषधि अपने आदमी को खुद के लिए ही हम उपचार के लिए काम में आ सकती है। और साग लगाए उसको हम बेच देंगे। बराबर। और दिशा मुझे समझ लो ये पश्चिम दिशा है जी। तो उधर से जब पवन आता है तो पश्चिम दिशा वाला पीपल लगाए, पीपल का पेड़। बराबर। जैसे बिल्ली है, पारिजात है, आंवला है, बड़ है, दाड़म है, उमरा है और आंवली है। ओके। जिस दिशा में से पवन आएगा तो उस हिसाब से वो पेड़ खेत को फायदा करेगा। बराबर। आपने शास्त्रों में लिखा है उसी हिसाब से। यस है। कई चीज़ें हैं जो आज किसान जो है वो पहले से थी वही चीज़ भूल चुके हैं, उसी को रिप्रस्थापित करने का काम आपने किया हुआ है। पूरा डेमो मॉडल ही बनाया है कि आप कोई भी किसान को आकर दिखा सकते हैं। जी जी जी। उसी हिसाब से।
बराबर। और यहाँ पर आपको कोई भी खेडूत आकर देखना चाहे तो अलग अलग तरीके की 8-10 वेराइटी जो है, 7-8 वेराइटी सॉरी, वो भी लगाया हुआ है। सभी वेराइटी का ग्रोथ लेवल क्या है, और लगाया आपने एक साथ में ही था सारा या अलग अलग लगाया था? एक ही देर में सब लगा दिए। एक ही दिन में लगा हुआ है, लेकिन सारे अलग अलग स्पीसीज का जो ग्रोथ लेवल है वो ग्रोथ लेवल अलग अलग है। जिसमें से बाम्बूसा बाम्बू बल्कुआ वेराइटी जो है उसका ग्रोथ जो है वो फास्ट है, क्योंकि वो टिश्यू कल्चर के अंदर में जो बनाया जाता है उसको बनाया ही वो कटंगा में से है, ताकि वो एक साथ में जो है वो काम दे सके। 5.5-6 साल की जगह पर वो 4 साल के आसपास में अपना रिजल्ट दे पाए। बराबर। 800 पौधे लगाए पूरे। ये कितने बाय कितने में है मतलब बालकुआ? 10 बाय 5 फीट पे। 10 बाय 5 फीट पे है। और अब बाम्बू लगाने का आपको कहाँ से पता चला कि बाम्बू लगाना चाहिए? ये हमारे गणेश भाई है जी। उसने मोरबी से 28 किलोमीटर दूर उसका फार्म बनाया है, बराबर और उसको बी किसान से प्रेरणा मिली थी। बराबर। उसने मेरे को बताया ओके। कि ये करना चाहिए, तो मैंने ये लगाए 800 पौधे। बराबर है तो रिजल्ट बहुत बढ़िया है। जी। आप फिर आगे ये बाम्बू को कितने बीघा में आपने लगाया अभी? ये सैंपल के तौर पे मॉडल बनाया है या खेती ही की है? नहीं, मॉडल ही बनाया है, और 1 बीघे में देखते हैं क्या है होता है आगे। बराबर है। सैंपल 1 बीघे का सैंपल आपने कंप्लीट कर लिया है। मैं दूसरे किसानों को दिखा सकूं। समझ गया। बराबर। और आगे बाम्बू के फायदे वगैरह कहाँ पर बेचेंगे इसको लोग? क्योंकि खेडूत को जो है सबसे ज़्यादा तकलीफ वही रहती है कि इसको बेचा कहाँ पर जाए। अभी तो मेरे को तो ये छोटा सा मॉडल है, तो ये तो रिटेल में इधर लोकल में ही बेच जाएगा। बराबर है। अगर ज़्यादा लगाना है तो उसका तो सोर्स हो गई। बराबर है। तो इसमें कहाँ कहाँ पर इसकी बिक्री हो सकती है बाम्बू की? बिक्री कहीं पे ज़्यादातर अब देखे तो सीएनजी है, इथेनॉल है, और यहाँ पे मोरबी में अगर देखा जाए तो प्लाईवुड की जो फैक्ट्रियाँ है जी। ठीक है, उसमें मतलब बिक्री हो सकती है। बराबर। वैसे तो हम भी अभी 1 वीक के आसपास में 3 गाड़ी एमपी से बुला रहे हैं, और पार्टिकल बोर्ड के अंदर में उसी का किस तरीके से पार्टिकल बोर्ड बनता है या कितने % में लगता है उसका एक प्रैक्टिकल भी अभी करने के लिए जा रहे हैं कि 85% या 100% से बाम्बू से पार्टिकल बनता है तो क्या सेम स्ट्रेंथ रहती है? अगर नहीं बनता तो 85% में कंप्लीट करे, नहीं बनता तो 65% में कंप्लीट करे। क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने 6 मंथ पहले एक गाड़ी भेजी थी, और उसमें से 20% से हमने ट्रायल जस्ट लिया था। जो रूटिंग चल रहा है उनका, उसमें 20% डाल के, तो वो तो सक्सेस हुआ था। अभी देखते हैं और कितना हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल बोर्ड है ज़्यादा यहाँ फैक्ट्री। अभी 12 फैक्ट्री मोरबी में है, और अभी क्या है कि उसका भी अभी प्रोडक्शन है ना, वो 60 से 70% ही ले रहे हैं। 30% जो है वो अपना मटेरियल नहीं मिल रहा है, इसलिए वो नहीं ले पा रहे हैं। और अगर देखा जाए ना तो 25% भी अगर वो ले पाए ना जी, तो मोरबी के ज़िले में अगर आप करें तो 12,000 बीघा के आसपास लगा दिए ना, तो भी मतलब उसको कम सिर्फ पड़ेगा। एक ही इंडस्ट्री को जो है वो हाँ, वायबिलिटी तो में बैठ ये जाता मतलब है। उतनी तो खपत है इधर। मतलब खेडूत को बेचने के लिए कहाँ पर जाना, ये सवाल नहीं खड़ा होता है। यहाँ पर एक स्टार्टअप मिले, जैसे जयेश भाई ने अगुवाई की है, गणेश भाई ने अगुवाई की है, वैसे कोई ना कोई लोग अगुवाई करते जाए और इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाए, लोगों को समझ में आए कि हाँ ये हमारे ज़मीन पानी के अनुकूल है और यहाँ पर हो सकता है। बराबर है। मोटा मोटा ये कहूँ तो मैंने अलग अलग 30-35 वीडियोस बनाए हुए हैं इस तरीके के मोरबी ज़िला के आसपास में। तो इसमें से लग ये रहा है जहाँ पानी एकदम मीठा और बढ़िया है वहाँ पे ग्रोथ लेवल एकदम फटाफट हो रहा है। साथ में जीवामृत और अमृत जल, या दूसरा क्या आपने कहा था, बैक्टीरिया, गौ अमृत बैक्टीरिया, ये डालने के कारण भी ग्रोथ लेवल के अंदर में काफ़ी फर्क पड़ता है। इसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। बराबर है। और जैसे दिव्येश भाई आपके खेत के अंदर में जो आपने लगाया है उसके अंदर में इसके मुकाबले में मेरे को लगता है कि 1-2 दूसरे स्पीसीज है वो जो कम हाइट की हुई है, 7 फीट 8 फुट की, तो आपका भी वहाँ पर 7-8 फुट के आसपास हुआ है। हाँ, तो क्या आप वहाँ पे जीवामृत और ये सारी चीज़ें दे रहे हैं? नहीं, मैं उधर अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ। और मैंने तो अभी लगाया था, उसमें मैंने अभी सोचा था कि भाई उसमें मैंने जो खरपतवार भी नहीं निकाला था, बराबर, ये मतलब वही चीज़ वही में मतलब होता है। हाँ, जंगल जैसा ही है ये। जैसा ही है जी तो उसमें मैंने पानी भी कम दिया था, खरपतवार भी नहीं निकाला था, जी। और ऐसे ही रखा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि उसमें भी कितना सर्वे हो रहा है। बराबर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी सर्वे होता है।
ओके, लेकिन जितनी ज्यादा उसकी केयर करे ना उसमें उतना रिजल्ट ज़्यादा आता है। हाँ, वो तो दिखता है। एक जो है ये 10 फुट की हाइट, 12 फुट की हाइट ले गया है, और उसी के सामने दूसरी ये वैरायटी है जिसके अंदर में हाइट जो है वो अभी भी कम है। तो वो तो सही है, क्योंकि कोई 7 साल में मैच्योर होता है, कोई 5 साल में मैच्योर होता है, कोई 3 साल में मैच्योर होता है, और उसमें भी आप कुछ भी ना दो और जंगल जैसा हो तो उसको 1 साल 1.5 साल ज़्यादा लगेगा। और यदि उसी के पीछे जो है थोड़ा बहुत अपन काम करें और देसी घरेलू चीज़ दे जो सस्ते से सस्ती बनती है, तो उसमें ग्रोथ लेवल बढ़ जाता है। और खेती में दूसरा क्या क्या कर रहे हैं जयेश भाई? मैंने 4 मॉडल बनाए हैं अच्छा, डेमो के लिए, बराबर है सब किसान देख सकते हैं आराम से जी। कि ऐसे ऐसे प्राकृतिक खेती की जा सकती है और आमदनी भी आती रहती है। अब मिक्स क्रॉपिंग है बराबर। यहाँ